एनडीए से मोदी, इंडिया से कौन? प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से क्यों बच रहा है विपक्ष? चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। विपक्ष ने बेंगलुरु की बैठक के बाद बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के जवाब में नया गठबंधन बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के मुकाबले कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। विपक्ष पीएम कैंडिडेट घोषित करने से परहेज क्यों कर रहा है? क्या है रणनीति? 2024 के लोकसभा चुनाव की सियासी पिच तैयार हो चुकी है और टीमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एकजुट है, तो विपक्ष भी एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया नाम से नए गठबंधन के साथ तैयार है। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। एनडीए में जहां 38 दल हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में अभी 26 पार्टियां हैं। विपक्ष के गठबंधन की तस्वीर साफ हो रही है, लेकिन नेतृत्व को लेकर सवाल कायम है। एनडीए का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। दूसरी तरफ बेंगलुरु बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया, विपक्षी गठबंधन का चेहरा कौन होगा? गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा? बैठक की अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके जवाब में कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। इसमें 11 सदस्य होंगे। संयोजक और सह संयोजक भी बनाए जाएंगे, जो सभी घटक दलों में समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। खड़गे के जवाब को इस बात का संकेत माना जा रहा है कि विपक्ष नरेंद्र मोदी के मुकाबले किसी नेता को आगे कर चुनाव मैदान में उतारने की जगह सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। बता दें कि साल 1996 के चुनाव से ही बीजेपी प्रधानमंत्री पद के लिए अपना चेहरा आगे कर चुनाव लड़ती रही है। 1998 में एनडीए की स्थापना के बाद भी यह परंपरा कायम है। 1996 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार रहे, तो 2009 में एनडीए ने लाल कृष्ण आडवाणी पर दांव लगाया। दूसरी तरफ 2004 के चुनाव में जब यूपीए अस्तित्व में आई भी, तब भी गठबंधन ने बीजेपी के मुकाबले किसी नेता को आगे नहीं किया था। यूपीए की सरकार बनी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 में भी यूपीए ने सत्ता में वापसी की और मनमोहन सिंह पीएम बने रहे। साल 2014 के चुनाव में एनडीए ने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। यूपीए का चेहरा मनमोहन ही थे। एनडीए को जीत मिली। 2019 के चुनाव में भी विपक्ष ने किसी भी नेता को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। हालांकि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली और उनको ही पीएम पद के लिए विपक्ष का अघोषित चेहरा माना गया। बीजेपी को प्रेसिडेंशियल स्टाइल सूट करती है और पार्टी की रणनीति विपक्ष को अपनी इसी पीछ पर लाने की है। बीजेपी चाहती है कि विपक्ष चेहरा घोषित कर दे, इससे चुनाव पीएम मोदी और उस नेता के बीच का बन जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष 2024 की लड़ाई को एनडीए बनाम इंडिया बनाना चाहता है। विपक्ष की रणनीति चुनावी जंग को एक चेहरे की जगह सामूहिक नेतृत्व के फॉर्मूले से लड़ने की है। सामूहिक नेतृत्व का फॉर्मूला कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव में सफलतापूर्वक आजमाया है, जहां कई गुट थे। राजस्थान चुनाव में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की राज समाप्त कर चुनाव मैदान में उतारने के लिए भी कांग्रेस ने सामूहिक नेतृत्व का ही फॉर्मूला दिया। गठबंधन में अलग अलग पृष्ठभूमि की पार्टियां हैं। ऐसे में कांग्रेस ये समझ रही है कि पीएम कैंडिडेट पर आम राय बना पाना कठिन है। मोदी सरनेम केस में सजा के बाद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे, इसे लेकर भी संदेह है। ऐसी स्थिति में पार्टी नहीं चाहती है कि साथ आई पार्टियां केवल नेतृत्व के नाम पर छिटक जाए और दोष उनके मत्थे आए।